जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए 13 मई 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर के अंदर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक अधिकारी साइंटिफिक ऑफिसर का जो यहाँ पर फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन 2025 था, जिसमें आपके लिए नोटिफिकेशन रिजेक्शन से जो लिस्ट है और कैंडिडेटर से जो कैंसल्ड लिस्ट है और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के पदों हेतु यहाँ पर अभ्यर्थन जो रिजेक्शन लिस्ट है, निरस्त निरस्त जो सूची है अभ्यर्थियों की सूची, और उसके बाद में अनर्थ अभ्यर्थियों की सूची और वांछित अभिलेख सूची से रिलेटेड यहाँ पर 13 मई 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर एक प्रेस नोट आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। कंप्लीटली रूप से देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर निकल के आएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस क्लास के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। टू द पॉइंट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अपडेट किया गया है, क्या कहा गया है। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन हेतु जो प्रकाशित विज्ञापन संख्या था, जिसने एग्जाम दिया था, ध्यान रखना उनका 24 दिसंबर 2025 प्रकाशित किया गया था, और उसके बाद में जो विज्ञापन प्रकाशन था और प्रकाशित विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 19 जनवरी 2026 था, तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ आयोग कार्यालय में आपके लिए 20 फरवरी 2026 तक जमा करने हेतु आपके लिए निर्देश प्रोवाइड किया गया था। आपको क्या करना था, नोटिफिकेशन अपडेट था 24 दिसंबर 2025 को, और जिसका क्लोजिंग डेट था 19/1/2026। और लेकिन आपको क्या करना था, जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उसको 20 फरवरी 2026 तक इनके ऑफिशियल, देखिए हेडक्वार्टर जो है, इसलिए मैं बार बार प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये है यहाँ पर लिखा गया जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 में आपको प्रोवाइड करना था। फिर उसी के क्रम में आयोग के द्वारा क्या कहा गया है, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित अभिलेखों के आधार पर डॉक्यूमेंट जो था, वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 2025 हेतु अभ्यर्थन निरस्त अभ्यर्थियों की सूची, अनर्थ अभ्यर्थियों की सूची एवं वांछित अभिलेख सूची का विवरण यहाँ पर निम्नवत आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें बात करेंगे तो रिजेक्शन से जो लिस्ट है, जो कैंडिडेटर से जो कैंसल्ड लिस्ट है, और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट लिस्ट से रिलेटेड जो रिजेक्ट किया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट इनके द्वारा प्रोवाइड किया है। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एक दो हम देख लेते हैं, जैसे कि मेंशन किया गया है अभ्यर्थन निरस्त अभ्यर्थियों की सूची। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो बहुत सारा यहाँ पर हमें नया सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो जो भौतिकी तथा प्राक्षेपिकीय जो अनुभाग है, जैसे फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स जो सेक्शंस के अंदर का, यहाँ पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन क्यों रिजेक्ट किया गया है। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना, पंजीकरण संख्या और स्टूडेंट का नाम देख लेना। यहाँ पर जैसे सूरज टमटा है, इसका अभ्यर्थन निरस्त होने का क्या कारण है। जैसे कि जब यहाँ पर फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे देखिए, यहाँ पर देखो विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 11 में, जब मैंने कहा कि जब हमने फॉर्म फिल किया था, जब नोटिफिकेशन अपडेट किया था, तो उसमें सारी पॉइंटें अपडेट थी। बिंदु संख्या जो पॉइंट नंबर 11 था, के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त जो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटों की स्वप्रमाणित छाया प्रति, सेल्फ अटेस्टेड मतलब सेल्फ सिग्नेचर करना होता है सारे डॉक्यूमेंट में, और निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 20 फरवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में जमा न कराए जाने के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया है। ये आपका ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं था कि भाई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, आपके आयु कार्यालय में कौन सी डेट को 20 फरवरी 2026 तक सबमिट करना था। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम से आप जुड़े रहो। जो भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं बारीकी से आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, पूरा जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड होता है फाइनल तक। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर क्या था कि प्रलेख परीक्षण अनुभाग के अंतर्गत में, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत में एग्जामिनेशन सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद में देवेश भट्ट जो है स्टूडेंट का नाम, और उसके बाद में यहाँ पर मोहम्मद है, सुहेब का है, दूसरा दो स्टूडेंट इसमें जैसे देख रहे हैं। तो इनमें क्या कहा गया, इक्वल है इनका विज्ञापन संख्या के अंदर में। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है कि अपना जो अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति निर्धारित तिथि तक आयु कार्यालय में इन्होंने भी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट नहीं किया है, इसलिए इनका अभ्यर्थन जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कंप्यूटर फॉरेंसिक विभाग के अंतर्गत पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कंप्यूटर फॉरेंसिक विभाग में 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 स्टूडेंटों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर अभ्यर्थन रिजेक्ट
रिजेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट को इन्होंने भी सबमिट नहीं किया था 20 फरवरी 2026 तक सारे डॉक्यूमेंट को। और उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर का जो पॉइंट है, इनका क्या है देख लो यहाँ पर। और उसके बाद की बात करेंगे तो सुरेंद्र सुरेंद्र जो भी है यहाँ पर, सुरेंद्र कुमार गोरिल करके जो है, तो इनका अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 23 फरवरी 2026 को प्राप्त हुई। और विज्ञापन के अंतिम जो, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया ना कि इनका डॉक्यूमेंट ही आयोग कार्यालय में 23 फरवरी 2026 को पहुंचा, लेकिन आयोग कार्यालय में जमा करने का डेट क्या था, लास्ट डेट क्या था, 20 फरवरी 2026 था। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे अगर जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट अपने को सबमिट करना होता है ना, कि समय में अपने को क्या कर दो, सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं समय में फॉर्म फिल करके समय आयोग कार्यालय में आप सबमिट करा लो। देखिए जैसे कि 20 तारीख को इनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट था, लेकिन इनका जो डॉक्यूमेंट आयोग कार्यालय में 23 फरवरी 2026 को पहुंचा और इसलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया। आगे देखते हैं उसके बाद में अनर्हत अभ्यर्थियों की सूची। अनर्हत अभ्यर्थी कौन थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया रोल नंबर देखना, पंजीकरण संख्या और उसके बाद में अपना नाम देख लेना, जिसमें यहाँ पर पॉइंट इनके द्वारा अपडेट किया गया है। जैसे एक एक करके पॉइंट देख लो। वैज्ञानिक अधिकारी प्रलेख परीक्षण अनुभाग हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स और केमिस्ट्री में एमएससी का या विधि फॉरेंसिक साइंस में एमएससी के साथ फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट में स्पेशलाइजेशन से तथा ग्रेजुएशन स्तर पर एक विषय के रूप में फिजिक्स या केमिस्ट्री विषय उत्तीर्ण उल्लिखित है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा धारित जो है बीएससी जेडवीसी जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री की अंक तालिका में जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विषय का उल्लेख है। इस प्रकार अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आधारित नहीं करने के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, जब आपके पास में कंप्लीट होता है ध्यानपूर्वक देखो तभी फॉर्म फिल करो। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री की जो मार्कशीट है और ट्रांसक्रिप्टिव बेस में परीक्षा परिणाम की तिथि और डेट ऑफ रिजल्ट 8 अक्टूबर 2025 अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र में उक्त अनुभव की अवधि 8/10/2025 से 8/10/2025 उल्लिखित है। देखिए यहाँ पर कोई मिस्टेक किया होगा इनका, देखो जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड देखिए इतने माइक्रो होती है, इसमें एक्सपीरियंस जैसे मांगा गया था तो उसमें 8/10/2015 से सॉरी 8/10/2015, लेकिन इनका रिजल्ट जो है 8 अक्टूबर 2025 अंकित है, लेकिन इनका जो यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 8/10/2025 से 8/10/2015 से 8/10/2025 उल्लिखित है। और इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा जो इम्पोर्टेंट अनुभव से रिलेटेड अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के पूर्व अर्जित किया गया है, पहले जो भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बाद का इनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया गया है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसके बाद में सोचे है कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे जो यहाँ पर प्रोसीजर इसके अंतर्गत पे है एंड जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल संख्या जो 13 के अंदर में उप बिंदुओं में 4 में निम्नवत का उल्लेख है। बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट दी गई है, आप इसमें देखना ना, ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पर अपडेट की गई है। और जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है कि उक्ति के अतिरिक्त संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 में बिंदु संख्या 4 में उपलब्ध जो निम्नलिखित है, यदि अभ्यर्थी के अनुभाग प्रमाण पत्र में धारित अनुभव विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आधारित करने से पूर्व का है तो अभ्यर्थी को संनिरीक्षा टिप में अनर्हत अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है उसके बाद का ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अतः उपरोक्त बिंदु संख्या फर्स्ट के अनुसार इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आधारित न करने एवं बिंदु संख्या 2 के अनुसार में अनिवार्य अनुभव को जो यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बाद अर्जित करने के कारण उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 13 एवं संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में अभ्यर्थी ये जो प्रश्नगत पद हेतु अनर्हत कर दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है कंप्यूटर जो फॉरेंसिक अनुभाग के भाग के अंदर में, जैसे कि यहाँ पर कौन सा है, आप अपना रोल नंबर देख लेना और उसके बाद में यहाँ पर इनका जो नेम भी मैच कर लेना। मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वाला इन्फॉर्मेशन कि आने वाले समय में हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने के लिए जो यहाँ पर विज्ञापन की बिंदु संख्या 3 के अंदर में अनुसार शर्तानुसार अभ्यर्थी के पास में विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 5 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव होना अनिवार्य है।
तथा विज्ञापन के बिंदु संख्या 3 के नोट 3 के अनुसार वैज्ञानिक अधिकारी पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 5 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, कॉलेज के प्रयोगशाला शोध संस्थान से संबंधित क्षेत्र का अनुभव मान्य होगा और इसके अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान के अंतर्गत केवल सार्वजनिक ऑब्लिक है राजकीय प्रयोगशाला या संस्थान द्वारा प्रदत्त अनुभव प्रमाण पत्र तथा अनुभव का स्वरूप स्थायी ऑब्लिक नियमित अथवा अस्थायी अंशकालिक ऑब्लिक है संविदा ऑब्लिक अतिथि फैकल्टी ऑब्लिक मानदेय पर आधारित अनुभव की मान्य है। और अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उल्लेख नहीं है तथा उपलब्ध कराए गए 3 प्रमाण पत्रों से 2 अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे सीएमसी जो है यहाँ सीएमएस जो कंप्यूटर इंडिया पीवीटी लिमिटेड के अंतर्गत पे एवं एसआईएसएल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है नामक जो निजी कंपनियों द्वारा जारी किए गए हैं। और अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य अनुभव से संबंधित उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों में 4A का अंकन भी नहीं है। और अतः उक्त के आलोक में विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला ऑब्लिक है विश्वविद्यालय कॉलेज के प्रयोगशाला ऑब्लिक है शोध संस्थान कम से कम 5 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव धारित न करने के कारण अभ्यर्थी अनर्थ है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करी गई जो है कराई गई है इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमसीए की अंतिम वर्ष की अंक तालिका डिक्लेरेशन ऑफ रूल की तिथि 5/10/2021 अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इंपोर्टेंट अनिवार्य एक्सपीरियंस अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों में उक्त अनुभव की अवधि 20/5/2020 से 2/1/2026 के मध्य उल्लिखित है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर देखो जैसे कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5/10/2021 को कंप्लीट है लेकिन इनका एक्सपीरियंस उससे पहले का ही बन गया 20/5/2020 से यहाँ पर 2/1/2016 के मध्य लिखी गई है। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बाद अर्जित अनुभव की अवधि 4 वर्ष 2 माह 2 दिन है। अतः अभ्यर्थी जो यहाँ पर है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष का अनिवार्य अनुभव धारित नहीं करता है टोटल काउंट करने के बाद में। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कहा गया है कि उक्त के अतिरिक्त शनरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के बिंदु संख्या 4 के जो भी है वो बिंदु 3 के 3 बिंदु में जो भी उल्लेखित है यदि अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र में धारित अनुभव विज्ञापन के पूर्व अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने से पूर्व का है तो अभ्यर्थी का जो भी है शनरीक्षा टीम में अनर्थ घोषित किया जाएगा। मतलब ये है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने से पहले आपका एक्सपीरियंस का स्टार्ट हो गया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कभी भी। और देखते हैं उसके बाद में जैसे कि सेकंड यहाँ पर जैसे ये भी दिया गया है, क्या कहा गया है इसमें देखो कि अभ्यर्थी द्वारा जो रोल आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम मैच कर लेना। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई इंपोर्टेंट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एमसीए की अंतिम वर्ष की अंक तालिका डेट ऑफ इश्यू की तिथि 4/9/2025 अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए अनिवार्य अनुभव संबंधी जो प्रमाण पत्रों का उक्त अनुभव आपका 1/7/2000 लेकिन इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4/9/2025 को कंप्लीट हुआ है लेकिन इनके जो प्रमाण पत्र है उसका जो अनुभव से रिलेटेड है 1/7/2020 से 18/9/2025 के मध्य उल्लिखित है। और इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य अनुभव और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के पूर्व अर्जित किया गया है। अतः अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष का अनिवार्य अनुभव धारित नहीं करता है। इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने जैसे जो भी आपका फाइनल रिजल्ट था उसके डेट से पहले का है और उसके बाद में इसलिए और 5 वर्ष भी कंप्लीट नहीं और उससे पहले का बना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो तब उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनना चाहिए। वही यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया। थोड़ा-सा और पॉइंट यहाँ पर अपडेट की गई है, थोड़ा इसको भी आप इसमें देख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर भी क्या कहा गया है, जो यहाँ पर थर्ड नंबर का पॉइंट है, जिसमें यहाँ पर कही गई है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में एमएससी कंप्यूटर साइंस का दावा किया गया है किंतु अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई अंक तालिका एवं प्रमाण पत्रों के अनुसार अभ्यर्थी का मास्टर ऑफ साइंस में साइबर सिक्योरिटी की उपाधि धारण करते हैं। अवगत कराना है कि वैज्ञानिक अधिकारी कंप्यूटर फोरेंसिक अनुभाग हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी अथवा एमसीए उत्तीर्ण लिखित है तथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के संबंध में समकक्षता का
का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु अनर्थ है। उसके बाद में सेकंड कहा गया है यहाँ पे प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए विधि विज्ञान से संबंधित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध के अनुभव के संबंध में अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में परिशिष्ट 4A का अधिमानी अनुभव प्रमाण पत्र में परिशिष्ट ख जो 4 का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट, इनका देखो रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना और उसके बाद में नेम मैच कर लेना। इनका है यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में एमसीए का दावा किया गया है और अभ्यर्थी द्वारा संलग्न की गई उपाधि में मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन अंकित है। अवगत कराना है कि वैज्ञानिक अधिकारी कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी अथवा एमसीए उत्तीर्ण उल्लिखित है तथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के संबंध में समकक्षता का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के पश्चात अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु अनर्थ है। और उसके बाद में जो भी सेकंड पॉइंट है, प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए विधि विज्ञान की से संबंधित जो क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध अनुभव के संबंध में अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में परिशिष्ट संख्या जो भी मेंशन किया गया, अधिमानी अनुभव प्रमाण पत्र और पत्र में परिशिष्ट का स्पष्ट का अंकन नहीं किया गया है। थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन की अंतिम वर्ष की अंक तालिका में डेट ऑफ कंप्लीशन जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि तिथि 5/10/2021 अंकित है तथा अनिवार्य अनुभव संबंधी जो इनका प्रमाण पत्र है 6 जून 2016 से 1 अगस्त 2025 के मध्य उल्लिखित है। लेकिन इनका जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ साइंस से कंप्लीट है 5/10/2021 को, लेकिन उनका एक्सपीरियंस उससे पुराना है। लेकिन आयोग क्या कहता है कि जैसे 5 साल का इनका एक्सपीरियंस भी है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे कि इसके बाद का होना चाहिए 5/10/2021 के बाद के डेट का होना चाहिए और 5 साल कंप्लीट जहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए रिजेक्ट किया गया है। 5 नंबर का पॉइंट यहाँ पे देखो, जैसे कि इनमें कहा गया था रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम देख लेना। जैसे रुचि है यहाँ पे, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में एमसीए का दावा किया गया था किंतु एमएससी कंप्यूटर साइंस की उपाधि प्रेषित की गई है तथा अभ्यर्थी द्वारा एमएससी कंप्यूटर साइंस की अंतिम वर्ष की अंक तालिका संलग्न नहीं की गई है। सेकेंड पॉइंट है अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य अनुभव संबंधी एक्सपीरियंस से संबंधित जो है अधिमान्य अर्थता के अंतर्गत दावित पीएचडी की उपाधि एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में विभाग को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रेषित होने की मतलब प्रार्थना पत्र की जो है प्रार्थना पत्र जो था यहाँ पर की प्रति प्रेषित नहीं की गई है। और उसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर रूल संख्या जो भी 13 है एवं शनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जो भी रिजल्ट है और इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अर्हता के अंतर्गत में वांछित अनिवार्य अनुभव एक्सपीरियंस संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराए जाने के कारण अभ्यर्थी का जो प्रश्नगत पद है तो अनर्थ घोषित किया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो वांछित अभिलेख सूची के अंदर में ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनसे कतिपय अभिलेख वांछित है, ठीक है। कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग के अंतर्गत में कंप्यूटर जो फॉरेंसिक जो सेक्शन है जिसमें यहाँ पर देखिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका स्टूडेंट का नेम देख लेना। सबसे पहले जो यहाँ पर है 008 वाला, तो वांछित अभिलेख से रिलेटेड क्या कहा गया है एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। जिसमें ये पॉइंट मेंशन है कि पहला वाला कहा गया है कि एमसीए अंतिम वर्ष की अंक तालिका, सेकेंड है अनिवार्य अनुभव एवं अधिमानी अनुभव से संबंधित परिशिष्ट 4A जो भी होगा यहाँ पर 4B पृथक पृथक पत्रक में। और उसके बाद में सेकेंड यहाँ पर जैसे दिया गया एमसीए उपाधि और उसके बाद में वांछित अभिलेख के अंदर में यहाँ पर भी 4A और 4B का पृथक पृथक पत्रक से रिलेटेड है। तो थर्ड का देख लो यहाँ पर रोहन जो भी है लास्ट 211 का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं हाई स्कूल अंक तालिका में अभ्यर्थी के नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा पत्र। और सेकेंड है विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु विभाग को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति से रिलेटेड। फिर उसके बाद में इनके द्वारा क्या कहा गया, नोट भी देख लो। वांछित अभिलेख सूची में अंकित अभ्यर्थी उनके नाम के सम्मुख अंकित जो अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति जो कॉपी है एवं अनर्थ अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थी अपना अनर्थता के संबंध में प्रत्यावेदन दिनांक 28 मई 2026 शाम के 6 बजे तक डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार तक सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 कार्यालय में जमा करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने प्रत्यावेदन वांछित अभिलेख ईमेल आईडी यहाँ पर sewaonel@gmail.com पर निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित कर सकते हैं। और निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात
पश्चात प्रेषित अभिलेखों ऑब्लिक प्रत्यावेदनों का मतलब जो प्रत्यावेदन है उन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया। जो भी डेट दिया गया आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं और दोबारा कि मेरा रिजेक्ट क्यों किया गया आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो 28 मई 2026 तक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर डेट दिया गया है। प्रेस नोट को ध्यानपूर्वक देख लेना। अगर बात करेंगे तो साइंटिफिक ऑफिसर के अंतर्गत है फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी है, जिसके अंदर आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया, रिजेक्शन लिस्ट जो कैंडिडेटर्स जो कैंसल्ड लिस्ट है और रिक्वायर्ड जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट से रिलेटेड क्यों यहाँ पर आपका रिजेक्ट किया गया है और कैंसल्ड क्यों किया गया है। इसके अंदर में जो भी पॉइंट है यहाँ पर हाईलाइट आपके लिए 13 मई 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया। सॉलिड रूप से हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया है और मैंने सारा का रीड भी कर लिया कि ताकि जो स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे था जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जिसका रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है उसको शॉर्ट में समझ में भी आ जाए। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।